जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS सेंगर साहब और पूरी भारत के अंदर जितने IBO की टीम है उन सबकी तरफ से आज के दिन यानी 14 फरवरी में जो वीर योद्धाओं ने अपनी वीरगति दी, इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। हम सभी जानते हैं 14 फरवरी 2019 का दिन कोई नहीं भूल सकता, जिसमें 40 जांबाजों के ऊपर घात लगाकर आतताइयों ने आक्रमण किया था और वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और वो आज का दिन है। यानी आप समझ सकते हो, आज 14 फरवरी 2023 हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आज शायद उनकी फैमिली को देखभाल करने वाले इस देश में कौन है क्या नहीं, ये सब्जेक्ट है। आज मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की वेशभूषा में आपके सामने आया हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में है। अब उन लोगों के लिए काम करता है जिनका सामाजिक शोषण हो या राजनीतिक शोषण हो या उनका हक नहीं मिल रहा हो, और इसी हक यानी कौन से वो 5 हक हैं उनको दिलाने के लिए पूरी टीम आपके सामने आ रही है और बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ये तिथि कब तय होगी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है। मैं आप सबको आह्वान करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जुड़ने के लिए जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं मैं उनके जो नंबर्स हैं शेयर करूंगा। नहीं, लगातार आपको एक सप्ताह में एक वीडियो मिलेगा। आप लोग हर जगह से जहां पर भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। यहां पर किसी अफसर का इन्फ्लुएंस नहीं है, यहां कोई अधिकारी नहीं, यहां JC और जवान है दोस्तों, सभी हैं। और अब हमने अपने 5 हक के लिए यानी हमारे OROP का हक हो, चाहे और कौन कौन से हक हैं जो एक्स सर्विसमैन के हक हैं, उनके लिए मैंने बीड़ा उठाया है। बहुत सारे एडवोकेट हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी प्लीज जुड़िए। अब वो कौन कौन से 5 हक हैं, कौन सी चिट्ठी है, ये सारे बहुत सारा मेरे पास ब्यौरा है, बहुत सारे लेटर हैं, बहुत सारी अथॉरिटी है जो मैं लगातार अपने चैनल से आपके साथ रूबरू करता हूं। आज मैं उन 5 हक की बात कहता हूं जिनसे सभी JSU जवानों में काफी नाराजगी और रोष है, और इस हक को लेने के लिए अब मुझे दूसरे के कंधे का सहारा नहीं चाहिए। हम अपनी ताकत से काम करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। हमें फौजी है, यदि फौज की असली ताकत है तो वो JSU जवान है, आगे खड़ा हुआ एक व्यक्ति नहीं हो सकता। जब सारे हम इकट्ठे हो सकते हैं तो हम अपने हक को लेकर रहेंगे। और हम 5 हक की बात कहते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं OROP 1 रैंक 1 पेंशन, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, हमारी लगातार अनदेखी की जा रही है और इस बार तो हद हो गई है। हम आप ग्राफ देख सकते हो, हमें फायदा तो नहीं नुकसान होता जा रहा है। जब इसका बेसिक एम था कि अधिकारियों को कम से कम लाभ हो और ये JSU जवान के लिए बनाया गया था, आप समझ सकते हो। लेकिन वो 60 साल तक नौकरी करते और उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है और JSU जवान को कुछ नहीं मिलता है। और पहली मांग हमारी है कि जो प्रेमेचर हमारे भाई हैं जो भटक रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता यूनिट में कि आगे जाके हमारे साथ क्या होना है, उनको DA का पता नहीं होता, तन मन धन से देश की सेवा करते हैं, उनको वंचित रखा गया है, उनको इसमें शामिल किया जाए दोस्तों। और कहा गया है कि 17/1/2013 के लेटर के मुताबिक रैंक वेटेज को बहाल किया जाए, रैंक वेटेज के मुताबिक पेंशन में संशोधन किया जाए और सभी को समान मिलिट्री सर्विस पे में फिर संशोधन करिए और दोबारा टेबल बनाइए इसके हिसाब से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिलिट्री सर्विस में भेदभाव, जिसके ऊपर केस भी चल रहा है, यह भेदभाव असहनीय है। सब समझते हैं कि मोर्चे पर किसको ज्यादा खतरा है, कौन आगे लड़ता है, और इस भेदभाव को लेकर हम आपको दिल्ली में जरूर मिलेंगे। दूसरी बात कहता हूं, आपने एवरेज लिया है, किसी भी ईयर का एवरेज नहीं, आप हाईएस्ट रैंक ऑफ पे डिसाइड करिए। मतलब यदि कोई हवलदार है उसकी मैक्सिमम जो पे ले रहा है उसको आप फॉलो करिए, उसको आधार मान करके आप अपनी टेबल में संशोधन करिए। और दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ा खलनायक है, वो फैक्टर है 2.57, जो मैं हमेशा कहा है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं कि आप 6th पे कमीशन में सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे ही 7th पे कमीशन जाता है और 2.57 हमारे लिए बनता है और अधिकारियों के लिए 2.67 से 2.81 हो जाता है, और हमें सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 2016 के बाद जितने रिटायरीज हैं, चाहे वो JSU हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो ऑनरी कमीशन है, उनको लगातार इस बात का घाटा हो रहा है और इस बात पर यह है सबसे असली जड़। और हमारे साथ जो भी नाइंसाफी हो, भेदभाव हो, चाहे फौज के अंदर हो या फौज के बाहर हो, इसका बीड़ा अब उठा लिया दोस्तों। अब हम आप लोगों से इन सभी मांगों के लिए, इस मांगों को ताकतवर आवाज बना ले कि आपकी आवाज की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, आपके जुड़ने की जरूरत है, आपको साथ चलने के लिए जरूरत है। और इसके लिए जुड़ने के लिए आज बहुत सारे नंबर मैं आपके साथ डिस्प्ले कर रहा हूं, आप जुड़िए और इस वेशभूषा में आइए, बिल्कुल शालीनता से, अनुशासन से। किसी के साथ हम कोई भी आक्षेप नहीं लगाएंगे, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए और इसके लिए आपके आवाज और आपके साथ की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों।